बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायज़ा विद महविश मुमताज़ बेग और चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की टॉप स्टोरीज़ की जानिब बढ़ते हैं। जी नाजरीन, 25% अलाउंस मुस्तकिली मेडिकल कॉलेज के आर्जी मुलाजमीन ने एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुजफ्फराबाद मेडिकल कॉलेज के 10 सालों से तैनात 200 से ज़ायद जूनियर मुलाजमीन को फारिग करने का प्लान तैयार। अवामी हलकों का शदीद रद्द अमल, फौरी मुस्तकिली अलाउंस की अदायगी, चूल्हे बुझने का खदशा। मुतासरा मुलाजमीन ने 23 मार्च से एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया। अब यहाँ पर आए रोज़ जो है वो एहतजाज, स्ट्राइक्स, इसी की बातें नाज़रीन नज़र आ रही हैं। हर डिपार्टमेंट में हम देख रहे हैं क्या अब आवाम को और कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अवामी नुमाइंदे तो इस वक्त काम नहीं कर रहे। तहरीक अदम एतमाद पे सारे लोग लगे हुए हैं, अपनी गवर्नमेंट को बचाने के चक्कर में हैं, दूसरे की गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में हैं, लेकिन इस दौरान पिस वापस आवाम ही रही है। इसके अलावा नाज़रीन अगली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। नून लीगी दौर में रिकॉर्ड तामीर और तरक्की मंसूबों का दोबारा इफ्तिताह, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतादिफ है। डॉक्टर नजीब नकी 1 अरब की लागत से अस्पताल मशीनरी की तनसीब के बाद वज़ीर आज़म वक्त राजा फारूक हैदर ने इफ्तिताह करके अस्पताल पलंदरी के अवाम के हवाले कर दिया था। अब दोबारा इसी मंसूबे का इफ्तिताह जग हंसानी के सिवा कुछ नहीं। क्रेटर वाटर सप्लाई, तालीम, सेहत के मंसूबे नून लीग ने दिए। मौजूदा मेंबर असम्बली मोहम्मद हुसैन मुजफ्फराबाद जाकर मंसूबे ले। रेस्ट हाउस पलंदरी में सारा दिन बैठकर मंसूबे मिलते हैं और ना ही तरक्की होती है। इसके अलावा नाज़रीन इनके स्टेटमेंट में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए भी आगे लिखा गया है। कश्मीर तरक्याती पैकेज के नाम पर आवाम को झांसा नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान में मुमकिन तब्दीली के बाद आज़ाद कश्मीर में पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। आज़ाद कश्मीर में जल्द नून लीग की अवामी हुकूमत कायम होगी। साबिक वज़ीर सेहत और यहाँ पर डॉक्टर नजीब साहब को शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आए वो एक तख्ती ज़रूर लगाती है पिछले गवर्नमेंट के काम के ऊपर, पिछले गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़रूर लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि समटाइम्स वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाते हैं गवर्नमेंट के अपने टेन्योर में। अपने दौरे हुकूमत की अगर हम बात करें वो ऑब्वियसली नेक्स्ट हुकूमत के टेन्योर में चला जाता है, लेकिन ऑब्वियसली तख्ती लगाना या क्रेडिट लेना तो वो आवाम बेहतर अंदाज में सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को फाइट करना, आप लोगों को इतना चीप रिएक्ट करना जो है ना, ये जेब नहीं देता एक अच्छे सियासतदान को या फिर एक लीडर को, क्योंकि हर कोई जो है अपने आप को लीडर कह रहा है आजकल। और बाकी जो है इफ्तिताह करना, दोबारा इफ्तिताह करना और ये क्रेडिट लेने की कोशिश करना, ये हर गवर्नमेंट का एक दस्तूर है, चलता हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन आज की लास्ट न्यूज़ हमारे पास मौजूद है। 12 मेंबरान पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ने कायद ऐवान के लिए मुशावरत। महाजरीन हलकों के हुकूमती अराकीन का नून लीग पीपल्स पार्टी से राब्ते। मसूदा मेंबरान असम्बली के दस्तखतों के बाद आईनी ओहदे पर तैनात अहम शख्सियात के हवाले असम्बली का इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन भी तैयार कर ली गई। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारों ने लंदन से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। नून लीग से शाह गुलाम कादिर, पीपल्स पार्टी से चौधरी यासीन, सरदार याकूब और तहरीक इंसाफ से सरदार तनवीर इलियास के नाम ज़ेर गौर, फैसला आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्का। इसके अलावा नाज़रीन सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की ज़ेर क़यादत आज़ाद कश्मीर में कायम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास सिर्फ 4 से 6 हफ्ते बाकी रह गए। वज़ीर आज़म ने हुकूमत बचाने के लिए तजुर्बेकार और अहम ब्यूरोक्रेट्स को नई जिम्मेदारियां सौंपनी ज़राएं। यहाँ पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो पाता है, नहीं होता। इस बीच में कितने उनके अपने खिलाड़ी जो है वो मैदान छोड़कर भागते हैं और कितने ऐसे इनकी पार्टी के दरीना या फिर हम कहेंगे पार्टी के बहुत ही पुराने ऐसे लोग जो कि नज़रियाती सोच लेकर बैठे हुए हैं, कौन कौन है जो इनका साथ देंगे, ये एक बहुत बड़ा इस वक्त सवाल है। क्योंकि अभी सब लोग इस कश्मकश में हैं कि क्या तहरीक अदम एतमाद कायम हो पाएगा, अच्छे अंदाज में कामयाब हो पाएगा या फिर क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि सब इस और डरे में हैं कि हुकूमत को गिरा पाएंगे या नहीं, या कुछ लोग तो ये इस फिक्र में मसरूफ़ हैं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट भी बचेगी या फिर नहीं बचेगी। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। गवर्नर राजा जलाल मकमून की ईद नौरोज़ पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुबारकबाद।
तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जश्न नौरोज़ बहुत बहुत मुबारक हो। गवर्नर साहब ने भी जो है वो मुबारकबादी दे दी है। बड़ी अच्छी बात है, लोगों की खुशी में शरीक होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन गम में भी और मुश्किलात में भी उनको तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर रोंदू के जितने मुतासरीन इस वक्त बुरे और मुश्किल हालात में झुलस रहे हैं हम कहें, और बहुत ही बुरी कंडीशन में इस वक्त हैं, बेयारो मददगार हैं। सर पर जो है वो छत भी नहीं है, टेंटों पर और बाकी जो है ना आसमान तले वो लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने पर जो है ना मजबूर हो रहे हैं। आज की भी इवन जितनी भी स्टेटमेंट्स आ रही थी न्यूज़ नाज़रीन इसी हवाले से, और गवर्नर साहब माशाल्लाह से रोंदू मुतासरीन के हवाले से एक सिंगल स्टेटमेंट भी देने में जो है वो अभी तक तो नहीं दिया, और काम करना तो दूर की बात है, लेकिन हाँ जश्न नौरोज़ की मुबारकबादी जो है वो ज़रूर दी गई गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को। हालांकि इससे कहीं ज़्यादा रोंदू के अपने अवाम जो है गवर्नर साहब के एक हौसला या फिर हम कहें कि एक अच्छे अंदाज में उनके जो मुश्किल हालात में कम से कम हम आपके साथ हैं, ये एक सेंटेंस सुनने के लिए इस वक्त बेताब हैं। लेकिन गवर्नर साहब को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नाज़रीन जब हम बात करते हैं तो फिर जो है ये बातें बर्दाश्त नहीं होती, ज़ातियात पे ले जाते हैं और बताया जाता है कि ज़ाती दुश्मनी है और ज़ाती पता नहीं क्या क्या इन चीज़ों को कटघरे में लाया के खड़ा किया जाता है। हालांकि हमारा आपसे सवाल करना बनता है, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां पर हमें सवाल करने की हमारी जिम्मेदारी है, जवाब देना अपर फर्ज है, और बीच में सवाल किसका है, अवाम का है। इसके अलावा नाज़रीन अगली स्टेटमेंट हमारे पास है, स्कर्दू रोड बंदिश, गिलगित में फंसे लोगों का एहतजाजी मुजाहिरा, नारेबाजी। गिलगित स्कर्दू रोड 16 मार्च से बंद है। सूबाई हुकूमत लैंडस्लाइडिंग से बंद हो रोड खोलने के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं कर रही, मुजाहिरीन की बातचीत। अपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर और जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल की जिम्मेदार हुकाम से मुलाकात, फंसे लोगों को बहिफाजत घर पहुँचाने का मुतालबा। नाज़रीन यहाँ पर 2-3 बातें क्योंकि डिस्कस करना ज़रूरी है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से, सूबाई गवर्नमेंट जो है, सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई भी रिलीफ नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, कोई फेवर नहीं दी जा रही, कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। उसी के बरक्स अपोजिशन की बात करें तो वो जो है आवाम के हमदर्द इस वक्त बने हुए हैं और आला हुकाम से जो है वो मुतालबात कर रहे हैं। यहाँ पर नाज़रीन ये बात कहना चाहूँगी कि बहुत से मामलात में ये बात एक करेक्ट भी जो है वो साबित होती है। लेकिन अभी रिसेंटली हमने देखा कि खालिद खुर्शीद साहब ने जो है वो 730 का इंतज़ाम किया, 130 से 140 तक के पैसेंजर्स को भी जो है या मुसाफिर जो हम कहें जो फंसे हुए थे इस मुश्किल हालात में, उनको अपने जगह पर जो है वो बाहिफाजत पहुंचाया भी गया है। फौज की भी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन रही है। तो गवर्नमेंट अपने जिस तरह से इख्तियारात को यूज़ करते हुए कोशिश कर रही है कि ये मामलात अच्छे से जो है वो सॉर्ट आउट किए जाएं, लेकिन इसका कोई लॉन्ग लास्टिंग हल नहीं निकल पा रहा। ऑब्वियसली जब तक जियोलॉजिकल सर्वे नहीं किया जाएगा, जब तक इस पूरे मामला को जो है छोटी सी भी अगर लैंडस्लाइडिंग होती है या आफ्टर शॉक्स के जिस तरह के अभी भी जो है वो आसार नज़र आ रहे हैं, अर्थक्वेक का तो हम बता ही नहीं सकते कि अगर कुछ ज़्यादा या डीप में अर्थक्वेक आया तो फिर ये पूरा का पूरा एरिया डैमेज होने की जो है ना इस वक्त लोगों को परेशानी का सामना है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि काम करे, इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहे अपना कंट्रीब्यूशन दिखाएं, बाकी लोगों को रिलीफ देना और अपोजिशन का खड़ा होना उनके साथ बिल्कुल बनता है। नाज़रीन चलते हैं आज की लास्ट न्यूज़ की जानिब। जी नाज़रीन, आफ्टर शॉक से अहले रोंदू परेशान, स्कर्दू रोड पर धरना की धमकी दे दी। रोंदू को आफत ज़दा करार देकर जियोलॉजिकल सर्वे करा के मुतासरीन को किसी दूसरे जगह पर आबादकारी के लिए फिलफौर इक़दामात किए जाएं। जैसे कि मैं अभी पहले बात कर रही थी कि कोई लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन चूँकि निकलना चाहिए। इसका ये नहीं कि आपने थोड़ा टाइम के लिए कि भाई आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, अर्थ को एक ज़्यादा जो है वो मुतासिर कर रहा है इस एरिए को, तो आप जो है ना 1-2 शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इनको रिलीफ दिया जाए, बल्कि इसका लॉन्ग लास्टिंग हल निकालना चाहिए। जियोलॉजिकल सर्वे के अलावा इसका अभी तक कोई जो है ना सजेशन किसी की जानिब से भी पुट नहीं किया गया। स्पेशली गवर्नमेंट को बड़ा इसके ऊपर जो है वो जोर दे रहे हैं, आवाम की भी, बल्कि अब तो धरने की धमकी आ गई है। इसके अलावा अगर आवाम जो है ये अपने मुतालबात अगर पूरे करवाने में नाकाम रही तो यकीनन आवाम फिर कुछ और जो है वो रास्ता इख्तियार करेंगे और गवर्नमेंट को टस से मस अभी होने की ज़रूरत है। बुत बन के बैठने के बजाय जो है गवर्नर साहब तो माशाल्लाह से अभी लोगों को मुबारकबादी दे रहे हैं जश्न नौरोज़ की। हालांकि हम देख रहे हैं कि खालिद खुर्शीद साहब कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा दीगर बुज़रा भी अपनी कंट्रीब्यूशन बीच बीच में डाल रहे हैं। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।